वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पादः नमस्ते। सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्यं त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धोद्बोध मे सदा। या देवी सर्वभूतेषु पुष्टिरूपेण बुद्धिरूपेण शिखारूपेण धृतिरूपेण दिष्टिरूपेण मातृरूपेण दयारूपेण लक्ष्मीरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 लेफ्ट है अभी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राधे राधे मैम। राधे 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 सर। राधे राधे सर। कैसे हैं? बढ़िया। मैम शुरू करें? हाँ जी। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वेबिनार में, जिसका टॉपिक है वास्तु कंसल्टेशन। एक्चुअली में वास्तु क्या होता है, वास्तु की एनर्जीज क्या होती हैं, जहां आप रह रहे हैं, जहां आप वास कर रहे हैं, वहां की एनर्जी आपको पॉजिटिव वाइब दे रही है कि नेगेटिव वाइब्स। अगर आपका घर, मकान, फ्लैट जिसमें भी आप रहते हैं, उस मकान में आपको समृद्धि है, सुख है, शांति है, तब तो ठीक है। अगर आप किसी भी तरह की कोई भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो हो सकता है कि आपका वास्तु खराब। और जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी होती है, तो आप इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं वास्तु का इस्तेमाल करके। आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या बहुत से तंत्र मंत्र विद्या मंदिर सब जगह जाते हैं, तो आपको कोई एस्ट्रोलॉजर कोई उपाय बताता है तो वो सिर्फ आपके लिए बताता है। लेकिन अगर आप अपना घर का वास्तु ठीक कर लेंगे, उसकी एनर्जीज को बैलेंस कर देंगे, उसके सारी दिशाओं को बैलेंस कर देंगे, पांचों तत्वों को बैलेंस कर देंगे, तो आपके पूरे परिवार को लाभ होगा। अब इसको लाभ लेने के लिए लोग वास्तुकारों को बुलाते हैं घर में, जिसकी फीस 21,000, 15,000, 20,000 होती है। तो दिस इज द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। मैम से हमने रिक्वेस्ट करके
काफी कम रेट में 5,100 रुपए में मात्र ये कोर्स लेके आए हैं, जो 5 दिन का है। इसमें अगर आप चाहें तो जो जो मैम बताती जाती हैं उसको पॉइंट आउट करके, लिख के, नोट्स बना के आप वास्तु का ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद यही है कि जिनको कोई सी भी तरह की कोई परेशानी है, वो ये वेबिनार जरूर ज्वाइन करें। 5,100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। आज बाजार में जाते हैं, एक मोबाइल भी लेते हैं तो 8-10 हजार रुपये का आता है। उससे क्या होता है, क्या बेनिफिट्स है उससे? लेकिन अपने घर का वास्तु ठीक करके आप अपने और अपने परिवार का, सबका भला कर सकते हैं, सबको निरोगी कर सकते हैं, सुख शांति की आपके घर पे बरसात होगी। बस यही सोच के हमने मैडम से रिक्वेस्ट करी थी कि मैम चार्जेस ऐसा रखिए कि ईच एंड एवरी पर्सन इसको ज्वाइन कर सके, क्योंकि मैम तो वैसे ही, इनके बारे में क्या बोलूं, इनके 15 से 16 साल का इनका एक्सपीरियंस है, देश विदेशों में इन्होंने काम किया है, तो इनके चार्जेस काफी ज्यादा थे। हमने बहुत रिक्वेस्ट करके मैम को बोला है कि भाई आप इस बार इतनी फीस रखिए कि कम से कम हर व्यक्ति अपने घर का वास्तु ठीक करे। 5 दिन में आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर दिया जाएगा। आपको किस तरह की परेशानी आ रही है, फिजिकल, मेंटल, हेल्थ, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी अगर वास्तु से रिलेटेड है, तो आपके घर में क्या चीज कहाँ नहीं होनी चाहिए, क्या चीज कहाँ होनी चाहिए, आपकी हर चीज को बैलेंसिंग करके आपके घर का वास्तु ठीक किया जाएगा मात्र 5,100 रुपए में। तो लेट्स स्टार्ट मैम, थोड़े वास्तु की जानकारी दे दीजिए, और आपका परिचय आप दे ही सकते हैं क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूँ आपके सामने, मैं आपका क्या परिचय दूं? ऐसे मैम कुछ नहीं है। बोलिए मैम। ओके, ओम गणेशाय नमः। और जय माता जी। नवरात्रे चल रहे हैं और भगवान आप लोगों को, देवी माँ जो है आपकी ब्लेसिंग बना के रखे सबके साथ, सबके सिर पे। तो माई सेल्फ आई एम जयश्री आयर। मैं दिल्ली बेस्ड हूँ। 15+ इयर्स एक्सपीरियंस है वास्तु और न्यूमरोलॉजी में, और 15 कंट्रीज मैंने काम किया है, जैसे यूरोप, अमेरिका, बहुत सारे कंट्रीज में मैंने काम किया है। प्लस कम से कम 10,000 15,000 क्लाइंट्स तो मैंने अटेंड किया है मिनिमम। तो और न्यूमरोलॉजी भी आपने अटेंड किया है, तो न्यूमरोलॉजी भी वेबिनार्स आप देख चुके हैं, वास्तु के भी देख चुके हैं। अब जो वाकई ही काफी स्टूडेंट्स ने रेकमेंड किया था कि मैम हम प्रोफेशनली सीखना नहीं चाहते, हम अपने घर का सुख समृद्धि लेके आना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, और आप ऐसे हमें कुछ पॉकेट अपना अलाउ करें, वैसे बताइए। तो इसलिए ये आप लोगों के रिक्वेस्ट से ये कोर्स मैंने लॉन्च किया है। ठीक है, दिस इज अ 5 days कोर्स, और इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, जो बिल्कुल भी, जिसको जीरो नॉलेज है वास्तु, उनको एंट्रेंस कैसे देखना है, कॉम्पस कैसे पकड़ना है। कॉम्पस में ही 3 तरीके के कॉम्पस आते हैं, एक वाटर, एक अल्कोहलिक आता है। ओके, तो वो कौन से कॉम्पस कैसे यूज करते हैं, और अपने घर में कैसे आप 0 डिग्री कैसे लेंगे, कहाँ से नापना है, कैसा, कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सा ईस्ट है, वेस्ट है, जो भी 8 डायरेक्शंस है उसके बारे में जो है आपको जानकारी मिलेगा इस सब्जेक्ट में। आपके एंट्रेंस कहाँ है, आपका किचन कहाँ है, आपके बेडरूम कहाँ है, और बाकी जितने भी, जैसे स्टेयरकेस हो गए, लिफ्ट हो गए, ऐसे जो भी बातें हैं वो सब आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। और मैं पीपीटी लेती हूँ, एंड हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। गिव मी फ्यू सेकंड्स। आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है? यस मैम, यस मैम, इसके लिए। ओके, तो हम वास्तु में क्या सीखेंगे। वास्तु क्या है? जहां वस्तु है उसको वास्तु बोलते हैं। ठीक है, और आर्किटेक्टर, जैसे हम एक घर बनाते हैं तो हमें एक आर्किटेक्ट, इंजीनियर चाहिए, ऐसा ही इस ब्रह्मांड में जो कौन है बनाने वाले, वो है ब्रह्मा के पुत्र विश्वकर्मा जी जो हैं। अभी थोड़े दिन पहले विश्वकर्मा जी का भी डे आया था। तो विश्वकर्मा जी जो हैं वो ही
आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं। हम लोगों के जितने भी घर बनते हैं, जो भी वास्तु पुरुष जो होता है वहीं से ही शुरू होता है। मैं आपको एक बेसिक लैंग्वेज में बात कर रही हूँ ताकि आप लोगों को बात जल्दी समझ आए, ठीक है। तो हमारे जो क्रिएटर हैं वो ब्रह्मा है, और हमारे जो डिस्ट्रॉय करते हैं वो शिव है, और जो विष्णु है हमें मेंटेन करने वाले हैं। तो हमारे जो वास्तु के इंजीनियर हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, वो कौन है? विश्वकर्मा जी के पुत्र जो हैं। विश्वकर्मा जी जो हैं, ब्रह्मा के जो पुत्र हैं वो विश्वकर्मा जी हैं, ठीक है। वहां से वास्तु शुरू हुआ। ये वास्तु कैसे शुरू हुआ? क्यों वास्तु में बिलीव करते हैं? वास्तु क्यों हमें ट्रबल देता है, फाइनेंशियली, हेल्थ, ऐसे क्यों देता है? एक ये स्मॉल स्टोरी है। तो इस स्टोरी के बारे में आपको मैं आई विल टेल यू, गिव मी फ्यू सेकेंड्स। जो हमारे देव हैं, असुर हैं, ये तो आपको सबको पता है। देव गुरु भी हैं, असुर गुरु भी हैं। स्टोरी को बहुत शॉर्ट से आपको बात समझ आए, वास्तु पुरुष कहाँ से आए, इसके बारे में मैं आपको बात बता रही हूँ, ताकि हम आपके कंसंट्रेशन अच्छे से लें। आपकी जो भी आप लोग मैं अपना समय निकाल के आपको दे रही हूँ, आप लोग भी अपना समय निकाल के आप अटेंड करने आए हैं। जो भी ज्ञान आपको यहाँ से प्राप्त हो, उससे आपको एक सक्सेस मिले लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए मैं एक शॉर्ट स्टोरी बोलती हूँ वास्तु पुरुष के बारे में। तो देव और असुर जब दोनों देव भी थे, असुर भी थे, तो असुर लोग जब परेशान करते हैं तो देव लोगों से मैसेज आया। बीच में इंग्लिश हिंदी सब में मिक्स करके बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत कंफर्टेबल लगे लैंग्वेज, ठीक है। तो तब शिव ने क्या किया? शिव जी को जाके बोला कि ये असुर लोग जो हैं बहुत परेशान कर रहे हैं, आप इनको कंट्रोल करना है। तो शिव जी असुर के साथ जब लड़ने लगे, जब लड़े तो लड़ने वक्त उनका जो पसीना का एक बूंद जो गिरा, वहां से जो है अंग करके एक पैदा हुआ, वहां से जो है वास्तु पुरुष का शुरुआत हुआ। जो वास्तु पुरुष है वो बहुत गेंट रॉबर्ट के तरह बहुत बड़ा बॉडी है, बहुत टॉल बिग ऐसा बॉडी है। तो जैसे दिन भर दिन जो भी चीजें असुरों को जब उन्होंने शिव जी ने मारा, तो तब उन्होंने वास्तु पुरुष जो अंगद था उसने उनको फिर खा लिया। तो ऐसे ऐसे खाते 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 वो एकदम शरीर भी बड़ा हो गया, बॉडी भी बड़ा हो गया, सब कुछ, ठीक है। तो वो इतने बड़े हो गए कि हमारे जो अर्थ है, सूर्य के सामने ये आके खड़े हो तो अंधेरा होना छाना शुरू हो गया। तो फिर से देव लोगों ने बोला, अरे आपने जो शिव जी आपके बूंद पसीने के बूंद से जो अंगद पैदा हुआ है वो अभी जो है हमें नाश करने की कोशिश कर रहा है। फिर तो सब लोगों ने क्या किया, जितने भी देव गुरु, जितने भी गुरु हैं, वो लोग देवता ने, जितने ये 32 द्वार है हमारे, तो 32 देवता लोगों ने क्या किया, उस वास्तु पुरुष के ऊपर, इतना ह्यूज था, बड़ा बॉडी था, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? एक पर्सन तो नहीं कर सकता, तो सबको खा लेता है। उसको थोड़ी पता है ये देव है या असुर है, ये तो सबको खाता, हर चीज को खाता है। तो इन्होंने क्या किया, सारे जितने भी डाइटीज हैं, 45 जो देव हैं, ओके, तो और जो हमारा द्वार है 32 द्वार है, और जो बीच में जो है 13 है, ठीक है। तो इन लोगों ने बाहर से 45 लोगों ने दबोचा, ओके, 32 लोगों ने दबोचा और 13 लोगों ने और भी दबोचा, और अंदर से जो है 13 लोगों ने जब दबोचा, तो वो जो, और सेंटर में ब्रह्मा ने जंप मारा। आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा एनलार्ज कर देती हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं, जो ब्रह्मा है वो ही इनको दबोचा, तब जाके ये वास्तु पुरुष कंट्रोल में आए। जब वास्तु पुरुष कंट्रोल में आए तो गिड़गिड़ाने लग गया, रोने लग गया कि आप लोग मुझे ऐसे क्यों कर रहे हो, मैंने क्या गुनाह किया है? तो उन्होंने जब उसकी बात सुन के तो बोला, मैं तो सबको खा ही रहा हूँ, मैं थोड़ी किसी को परेशान कर रहा हूँ।
तो ब्रह्मा इसकी बात सुन के तो बोले, जहां वास्तु का दोष होगा आप वहां आप ट्रबल कर सकते हैं। जो ऐसा जो कौन से द्वार हैं जो रोग देता है, तो ऐसे 32 द्वार में से जो है 13 द्वार जो है बेटर है, बेस्ट है, और बाकी द्वार जो है वो अच्छा नहीं है। तो वहां से जो है ये वास्तु पुरुष का स्टोरी शुरू हुआ और वहां से हमारा वास्तु का काम शुरू हुआ। तो हमारे वास्तु में 3 टाइप के वास्तु होते हैं। वो क्या वास्तु है? एक है सृष्टि भी बोल सकते हैं, स्थिर वास्तु भी बोल सकते हैं, ठीक है। परमानेंट जो वास्तु, जो एक जगह पे एक डायरेक्शन पे जो खड़ा हो जाता है, परमानेंट जो बोलते हैं उसको परमानेंट वास्तु है, ठीक है। जो चिकित्सा, चिकित्सा मतलब क्या? हेल्थ, हेल्थ का जो भी प्रॉब्लम आता है वो हर 3 मंथ्स में अपना वास्तु चेंज होता रहता है। वहां से जो है चिकित्सा भी बोल सकते हैं, चर वास्तु भी बोल सकते हैं। जब आपका वास्तु ठीक नहीं है, एवरी 3 मंथ्स में वास्तु पुरुष घूमते रहते हैं, आप लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब है आपका चर वास्तु ठीक नहीं है, चिकित्सा वास्तु ठीक नहीं है। और वर्धमान, जो वर्धमान है वो क्या है? डेली जो इनकम होता है, डेली जो हम बिजनेस करते हैं, डे टू डे हमारी जो नेसेसिटीज है, डे टू डे जो हमारे खर्चा है और जहां से हम पैसा कमाते हैं, वो है नित्य वास्तु। वो हर 2 घंटे में चेंज होता रहता है। आपका नित्य वास्तु सही है तो आप जो भी बिजनेस करते हैं आपको मनी फ्लो आएगा, ठीक है। और जो स्थिर वास्तु है, आपको ऑल टाइप ऑफ अबेंडेंस जो आता है वहां से आता है। तो ये 3 टाइप्स के वास्तु हैं। आप अपने आप के घर में आप कैसे पहचान सकते हैं कि मेरा कौन सा वास्तु खराब है? आपका हेल्थ प्रॉब्लम है तो चिक वास्तु खराब है, नित्य जो इनकम नहीं आ रहा है तो नित्य वास्तु खराब है, और आपके ऑल राउंड अबेंडेंस नहीं मिल रहा है तो आपका स्थिर वास्तु जो है वो खराब है, ठीक है। ये 3 टाइप्स ऑफ के वास्तु हो गए। तो हम आप क्या क्या इसमें कैसे सीखेंगे, क्या क्या सीखेंगे? पहले तो आप वास्तु क्या है उसके बारे में बताया जाएगा, वास्तु पुरुष, उसके एलिमेंट्स, उसके लॉर्ड्स, और हमारे मरमरा पॉइंट्स कौन से हैं। मरमरा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तु में। मरमरा पॉइंट्स में आपने कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया या कुछ गलत आपके पिलर्स आ गए या आपके दीवार आ गया, ऐसा कुछ भी जो भी आ गया हो, तो वो वास्तु पुरुष जो है आपको ट्रबल देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो सेंटर में आपका वास्तु ठीक नहीं है, वहां प्रॉब्लम हो जाता है। आपके पिलर्स आते हैं तो वहां प्रॉब्लम आते हैं। कॉर्नर्स में आपका वास्तु ठीक नहीं है, इसको हम कहते हैं मरमरा पॉइंट्स, ठीक है। 8 डायरेक्शंस क्या है, उसके एनर्जीज क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। और इसके लॉर्ड्स कौन है, तो ठीक है, लॉट्स के बारे में बताया जाएगा। सिलेक्शन ऑफ प्लॉट, आपका जो प्लॉट है, जो भी आपका रेडीमेड जो घर है, जो आप सोसाइटी में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, आपका बढ़ा हुआ तो नहीं है, बड़ा हुआ है, एक्सटेंशन, बड़ा हुआ मतलब एक्सटेंशन, आपका एरिया एक्सटेंशन है, तो आपको क्या प्रॉब्लम दे रहा है। और सपोज रिडक्शन है तो आपको वो क्या प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। जहां रिड्यूस हो रहा है आपको क्या प्रॉब्लम दे रहा है, एक्स्ट्रा होने से क्या प्रॉब्लम दे रहा है, वो आपको उसके साथ भी। सपोज आपका सारा वास्तु ठीक है, कहीं से आजकल जो भी आर्किटेक्ट आप देखते हैं, इंटीरियर्स देखते हैं, वो डिजाइन के चक्कर में बहुत कटिंग पिटिंग करते हैं। कटिंग करने की वजह से वो जो शेप प्रॉपर नहीं आता है, वहां से वास्तु दोष शुरू हो जाता है। तो वास्तु जैसे हम अपने कलर्स हैं, जैसे आप जिस कमरे में हैं वो कौन सा कलर होना चाहिए, एंटी कलर तो नहीं है, ठीक है। आपकी जो डोर के इंटेंस है, कौन से इंटेंस है, तो 8 डायरेक्शन में से कौन से बेस्ट डायरेक्शंस है उसके हिसाब से होगा। वास्तु किचन में
आपका गैस कहाँ होना चाहिए, आपका पानी का जगह कहाँ होना चाहिए, आप बर्तन रखते हैं, मिक्सी रखते हैं, ग्राइंडर रखते हैं, ठीक है, माइक्रोवेव रखते हैं, ये सब कहाँ कहाँ कौन से डायरेक्शन में होने चाहिए। ये सपोज आपका किचन छोटा है तो किचन के कलर्स क्या होने चाहिए जो आपको नेगेटिविटी ना दे। जो भी खाना बनाते हैं किचन में, जो खाना बनाती हैं वो जो एक लक्ष्मी होती है, जो अन्नपूर्णा जो है, वहीं से किचन में से ही अन्नपूर्णा देवी का ब्लेसिंग होता है। बिना खाए हम एक दिन रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक टाइम भी नहीं खाते तो हमें कितना टायर्ड फील होता है। तो अन्नपूर्णा देवी का जब ब्लेसिंग होगा तभी आपके घर में अन्न का पूरा समृद्धि होगा, ठीक है। तो जो भी हमारे ट्रेडिशन में हम लोग बोलते हैं, जो लेडीज है जैसे मदर है या सिस्टर है, भाभी है, जो भी कुकिंग करते हैं वो लोग एक देवी है, अन्नपूर्णा देवी है। वो जब भी खाना बनाती हैं भगवान का नाम लेके, जब भी चांट करके करते हैं, तो वो पूरे घर को जो है, जितने भी लोग जुड़े हैं खाना खा रहे हैं, उससे हेल्दी होता है, वेल्दी होते हैं। ये सब जो है वो कैसा है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज दिया जाएगा। और आपका जो चिल्ड्रन रूम है, आजकल आप देखते हैं चिल्ड्रन बहुत स्टबन हो गए हैं, अड़ जाते हैं, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। वो ऐसे कौन से डायरेक्शन में जो बैठे हैं, जो कौन से रूम में है जो उनको स्टबननेस लेके आ रहा है। तो उनको एजुकेशन एजुकेशन कोई कोई बच्चा बहुत मेहनत करता है, उसके बाद उसको रिजल्ट नहीं मिलता। कोई बच्चा थोड़े से पढ़ता है, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ऐसा कौन सा डायरेक्शन है, वो क्या है, वहां से आपको ये बताया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका पूजा रूम जो है, पूजा में आपको मूर्ति रख के पूजा करना चाहिए या फोटोज रख के करना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में करना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, किस आसन में बैठना चाहिए, कौन से कलर का होना चाहिए, डायरेक्शन क्या है, कैसे चांटिंग करना चाहिए, किस टाइम पे पूजा करना चाहिए, ये सब जो है पूजा के बारे में आपको बताया जाएगा। सीढ़ियां जो है आपके कौन से डायरेक्शन में है, वो आपको कहीं हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा, कोई आपको बीपी शुगर तो नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये सब जो है स्टीयर्स एंड एंट्रेंस से काफी बातें पता चलता है। तो लिफ्ट जो है अपने घर में, लिफ्ट कहाँ रखना है, ठीक है। वो आजकल जो भी मॉडर्न घर बन रहे हैं, घर के अंदर ही लिफ्ट है, ठीक है। अपना जो बोरिंग है, बोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोरिंग जो है वहीं से ही वेल्थ आता है। तो बोरिंग का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कहाँ आपको खोदना चाहिए, किस टाइम पे, कौन सा ऐसा टाइम है जो ऑस्पिशियस टाइम है, जो आपको ये सब जो है सिखाया जाएगा इसमें। आपके टॉयलेट एंड बाथरूम है, आपका अभी वास्तु दोष में किसी ने कह दिया आपके साउथ वेस्ट में टॉयलेट है या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, ऐसे कह दिया, और आप लोग परेशान हो रहे हैं, मुझे हेल्थ का भी प्रॉब्लम आ रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है। तो आजकल 2 बेडरूम में सपोज 2 टॉयलेट्स है, आपने एक को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसको हम बाथरूम बना सकते हैं या टॉयलेट बना सकते हैं, या उस एरिया को बंद करना है, उसकी भी प्रॉपर बताया जाएगा। देखिए, आप कुछ भी चीजों को डिस्ट्रॉय करके कुछ भी चीजों बनाते हैं तो लाख लाख रुपए आपका खर्चा आता है। तो हम उसको बिना तोड़े फोड़े कैसे हम उसको काम कर सकते हैं, ये भी आपको सिखाया जाएगा। आपकी ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने से, तो जो भी गेस्ट हैं आते हैं, एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं। आपका रूम का डायरेक्शन, आपके ड्राइंग रूम का डायरेक्शन ठीक नहीं है, आप सपोज कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो बीच में खुद ही इंटरफेयर करके वो अपने ओपिनियंस, अपनी बातें बताएंगे, जो आपको डिस्टरबेंस होगा, ना आप अपना फॉलो कर पाओगे ना उनका फॉलो कर पाओगे, तो रिलेशंस खराब होंगे। तो ऐसा कौन सा डायरेक्शन है जो हमें क्रिएट करता है। कभी कभार आप देखते हैं कोई गेस्ट आता है, बोलते हैं हम 2 घंटे के लिए आ रहे हैं, और 8-8 घंटे रह जाते हैं। तो वो ऐसा कौन सा डायरेक्शन है जो उनको स्थिर बिठा देता है एक जगह पे, ठीक है। वो सब भी आपको सिखाया जाएगा। और हमारे पार्किंग एरिया जो है,
पार्किंग एरिया में आजकल आप सोसाइटी में हैं या अपने घर में हैं, ठीक है, सोसाइटी में है तो दे डिवाइड, आपको उसमें कुछ नहीं कर सकते हम। अपना फ्लैट है, आजकल जमीन से जुड़े हुए फ्लैट्स बहुत सारे लोग लेते हैं, तो उसका प्लॉट का जो डायरेक्शन है, पार्किंग कहाँ होना चाहिए, ठीक है। आजकल लाइफ इतना क्विक हो गया है, हमें अपना काम संभालना होता है, घर संभालना होता है, तो हमें सर्वेंट की बहुत जरूरत होती है। तो सर्वेंट आप आधे लोग आप सुनेंगे, अरे कभी सर्वेंट मेरा टिकता ही नहीं है, प्रॉब्लम होता है, वो डोमिनेट करता है, पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सर्वेंट का रूम कहाँ होने चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल डॉग्स पालते हैं, पेट्स, जो पेट्स हैं वो कहाँ रखना चाहिए, वो भी इसमें आपको बताया जाएगा। और आप लोगों को मैंने बताया वास्तु में किस किस तरीके के वास्तु होते हैं। हमारी लाइफ में 5 जो तत्व है वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आपके वास्तु में 5 तत्व बैलेंस नहीं है तो आपको वहां से जिंदगी में प्रॉब्लम शुरू होता है, फाइनेंशियल हो या हेल्थ प्रॉब्लम हो या चिल्ड्रन का प्रॉब्लम हो या कंजीव नहीं हो रहा है या एजुकेशन नहीं हो रहा है या आजकल देखते हैं रिलेशंस में काफी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि 5 जो तत्व है वो बराबर नहीं होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। अब पुराने जमाने में जो हमारे ट्रेडिशन में एंड एंशियंट टाइम में आपने देखा होगा, एंशियंट टाइम में हमारे जो टॉयलेट है वो बाहर होता था, सेप्टिक टैंक है वो बाहर होता था, ठीक है। तो आजकल वास्तु कंसल्टेंट बोलते हैं हमने 100% वास्तु सही कर दिया है। 100% कोई वास्तु सही नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि जब आपके घर के अंदर जब टॉयलेट रहता है तो वो 60 to 80% ही ठीक रहता है, ठीक है। जब आपका टॉयलेट बाहर होता है तो वास्तु सही होता है। तो हम मॉडर्न लाइफ में हैं, ठीक है, तो मॉडर्न लाइफ में हम ऐसे क्या बोलते हैं, रूरल एरिया की तरह हम बाहर नहीं जा सकते, तो हम मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ रहते हैं, मॉडर्न लाइफ है, तो हमारे घर के अंदर ही टॉयलेट है। तो इसका मतलब है वहीं से ही जो है वास्तु दोष शुरू हो जाता है। तो इसको कैसे क्योर करना है, डे टू डे कैसे क्योर करना है, तो ये सब जो है आपको बताया जाएगा। जी मैम, ये आप इतना सब कुछ 5 दिन में बता दोगे क्या बच्चों को? सब कुछ आराम से, पता भी नहीं चलेगा इनको दिन कैसे निकल गया, ऐसे लगेगा अरे मैम और पढ़ाओ, ऐसे बोलेंगे। अच्छा अच्छा, यही मैं पूछना चाह रहा था। और हाँ मैम एक क्वेश्चन और रेज होता है यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी, कि जिन्होंने बाथरूम कुछ गलत डायरेक्शन में बना भी दिया तो हाँ वो जी, अभी तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि तोड़ा के वापस यस, बनाए, तो इसके लिए भी कुछ उपाय होते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल उपाय होते हैं, रेमेडीज होता है, वही तो मैं बोल रही हूँ। मैं ही खुद माई सेल्फ जी। जब मेरे घर में जब एक वास्तु कंसल्टेंट आए, उन्होंने बोला कि आपका जो बाथरूम है गलत है, तो हमने ओके तोड़ दिया, तोड़ के हमने जो भी किया। बट जब हमने तोड़ने वक्त तो बहुत अच्छा लगा, सब कुछ हमने कर लिया। जब हमारे पास बाथरूम की जब कमी आती है तो ऐसा फील होता है अरे हमने ये मिस्टेक कर दिया, इसको हमको तोड़ना नहीं चाहिए था, एज अ बाथरूम यूज कर सकते थे या एज अ वॉशिंग एरिया हम यूज कर सकते थे। तो इस कंसल्टेंट को जिन्होंने भी गाइड किया उस टाइम पे, वो ठीक से उन्होंने ठीक से नहीं बताया। तो ये ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें परफेक्ट करना चाहिए। वो अभी भी आज मतलब आजकल 2 बाथरूम बहुत नेसेसिटी है। 3 बेडरूम है और 2 बाथरूम है या 4 बेडरूम है या 3 बाथरूम है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उसको हम कैसे उसको रेमेडी के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं वो होगा, डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी आएगा और उसको ठीक भी कर सकते हैं। वेरी गुड। तो अगर किसी के घर में किसी तरह की कोई भी परेशानी है तो उसके वास्तु को कंप्लीट ठीक कर दिया जाएगा इस 5 दिन की वर्कशॉप में। अभी अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस हो तो अपने हैंड रेस कर सकते हैं, एक एक करके उनका क्वेश्चन लिया जाएगा कि उनके घर के वास्तु ठीक है या नहीं है, मैम बता पाएंगी अभी? हम्म। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, किसी के घर में कोई परेशानी आ रही हो, हेल्थ रिलेटेड हो, फिजिकली हो या मनी फ्लो रुक रहा हो, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी अगर किसी को भी है
तो अपना हैंड रेस करिए तो मैम बता पाएंगी कि आपके वास्तु के कारण है और उसका उपाय क्या है। प्लीज रेज योर हैंड इफ समबडी हैव एनी क्वेश्चंस। जो हमारा जब तक आप लोग हैंड राइज करते हैं और भी दो टॉपिक्स हम बात करते हैं, ठीक है। जी जी जी। हमारा जो है फुल जो कोर्स है उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, रेजिडेंशियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु और कमर्शियल वास्तु, पायरा वास्तु और ट्रेडिशन वास्तु, ये सब सिखाया जाएगा। ये 3 मंथ्स का कोर्स है और 30,000 रुपीज है। आप 2 इजी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, 15,000 करके। और आप अभी ये जो कोर्स है ये सिर्फ 5 डेज का कोर्स है। सिर्फ आपके घर का वास्तु ठीक किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके घर का कैसे एंट्रेंस लेना है, आपके कैसे कॉम्पोज देखना है, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, वो पूरा फुल रेक्टिफाई होगा। आपके घर का पूरा वास्तु रेक्टिफाई करके ये कोर्स है, सिर्फ आपका घर ठीक होगा। तो उससे क्या होगा, आपको सुख समृद्धि ये सब बढ़ेगा जिंदगी में। जैसे हम अपना नेम करेक्शन करते हैं या न्यूमरोलॉजी में कुछ भी करते हैं, वो सिर्फ अपने सेल्फ के लिए करते हैं। जैसे मैंने अपना नेम ठीक किया तो मैंने अपने लिए अपना प्रोग्रेस किया, अपने फैमिली के लिए नहीं किया। यहाँ आप जो वास्तु ठीक करते हैं, आप फुल फैमिली को जो है प्रोग्रेस करते हैं और सबको जो है उसे एक सुख समृद्धि जो है वो ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी जो है वो जरूर बढ़ेगा। और उसे अच्छा हेल्थ, वेल्थ जो है, एबंडेंस ऑफ वेल्थ, हेल्थ, ये सब ब्लेसिंग मिलेगा। जो भी हम वास्तु करते हैं एक रास्ता देता है, हमें एक रास्ता बताता है, माइंड काम करता है, उसके बाद हम एक स्टेप निकालते हैं, फिर हम वर्कआउट करते हैं, तो उसे जो है हमारा प्रॉस्पेरिटी हुआ। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज को मैंने वास्तु ठीक करके दिया है। एंड वो लोग बोलते हैं आप देवी हैं। मैं देवी वेवी कुछ नहीं हूँ एक्चुअली। हम ये साइंस है, साइंस जैसे डॉक्टर जो है नस पकड़ के बात करता है हमारा कि आपको क्या हेल्थ प्रॉब्लम है, वैसा ही जो डायरेक्शन है वो आपका घर का क्या प्रॉब्लम है बताता है। जैसे किचन, किचन आपका किसी का भी किचन नॉर्थ में हो तो क्या होगा, आपको मनी का फ्लो जो है वो रुक जाएगा, मनी जो है टूट टूट के आएगा। आप जहां भी जॉब कर रहे हैं वहां पैसा ठीक से नहीं मिलेगा, या आपका जॉब छूट जाएगा, या 8-10 महीने में आप जॉब चेंज करेंगे, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। यही नॉर्थ ईस्ट में किचन होगा तो क्या होगा, आपको हेड ऑफ द फैमिली को प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियल का प्रॉब्लम होगा, मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, टेंशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा फैमिली में। तो ऐसे बहुत सारे जो बातें हैं ये सब इससे होता है, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना जो क्वेश्चंस हैं पूछ सकते हैं, ठीक है। मलिक जी इनका म्यूट ओपन कर दीजिए। एस्ट्रोलॉजर असीम मलिक। नमस्ते मैम। मलिक, हाँ जी, नमस्कार जी। राधे राधे। राधे राधे जी। मैं बोल रहा हूँ हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है, हाँ। एक वास्तु का नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है, उसमें आधा सेफ्टी टैंक है, आधा बाथरूम है। तो इसका रेमेडी क्या आता है? देखिए रेमेडी जो है डेफिनेटली बताएंगे, ठीक है। आप जब कोर्स ये जो आप जो एक होता है छोटा सर्जिकल, एक होता है बड़ा सर्जिकल। आपने बड़ा सर्जिकल वाला पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो बड़ा सर्जिकल जो है जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तब तो मैं बताऊंगी, फिर भी आपको जो बात पूछा है तो डेफिनेटली मैं सपोर्ट करूंगी, ठीक है। तो आपने बोला नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है, यही बताया आपने। एक्सटेंशन तो है, एक तो हाँ, एक्सटेंशन है, दूसरा उसमें सेफ्टी टैंकी है। ओके। तो आपका घर है या कि आप भी ऐसे ना 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 हमारे ना जैसे हमारा हमारा कंसल्टेंट? हाँ हाँ हाँ, क्लाइंट का। आपका है, आपका है, हाँ या हाँ आप एज हाँ अ क्लाइंट यू आर वर्किंग और हाँ हाँ आर यू अ हाँ कंसल्टेंट? हाँ 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 यू आर वर्किंग एज अ कंसल्टेंट, हाँ 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 हाँ। ओके, ठीक है। तो आपको वास्तु का पूरा ज्ञान है? नहीं 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 नहीं, इसलिए ही ओके, तो पूछ ठीक रहा है। हूँ, इसलिए ही पूछ ऑल रहा राइट, हूँ। नॉर्थ ईस्ट बड़ा है तो आपको ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, पहली बात। हाँ, सेप्टिक टैंक है, ठीक है। सेप्टिक टैंक है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हेल्थ का प्रॉब्लम देगा,
ठीक है, और फाइनेंशियल को प्रॉब्लम देगा, और हेड ऑफ द फैमिली को प्रॉब्लम देगा, और जो चिल्ड्रन है वो कहना नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो तो है ही, वो तो हो रहा है इसके साथ। हो रहा है ना। और तो मैम ने जब आपकी बीमारी बता दी या आपके घर में भूत है बता दिया, तो उसको भूत को भगाना भी बता देंगे कैसे लगता है। तो वही तो मैम को पूछ रहा हूँ। सर इसका क्या होता है कि देखिए, अगर कोई छोटा मोटा रेमेडी हो ना कि घर के बाहर झरना लगा दो, या आप ये कोई फाउंटेन लगा दो, या एक्वेरियम लगा दो, या कोई स्ट्रेंगल लगा दो, ये नहीं है। हाँ इसका थोड़ा बिग प्रोसेस है, क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम है। तो इसके हाँ लिए आपको हाँ प्लीज क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। कोई छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम है कि भाई अपना भाई मिरर रखने से ठीक हो जाएगा, या कुछ ऐसा करेक्ट। छोटा मोटा रेमेडी करने से ठीक हो जाएगा, तो मैम जरूर आपकी हेल्प करती। लेकिन इसके लिए पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, पूरा आपको उसका बताना हाँ, पड़ेगा। और अगर मैडम ने बता भी दिया तो हो सकता है आपको एक चीज का सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन अगर आप पूरे घर का वास्तु ठीक करना है, कंप्लीट आपको अपने लिए या अपने परिवार के लिए पूरी कंप्लीट सुरक्षा चाहिए, तो 5,100 कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जब तक पूरे घर का कंप्लीट वास्तु नहीं है तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। पूरा यस, कंप्लीट करा के आपके सारे क्वेश्चन आंसर का हल देके जब आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, हाँ अब मेरे घर में कोई भी चीज कहीं पर भी जो आपने बताई मैंने वही कर दी है, उसके बाद ही आपको छोड़ेंगे। घंटा उसके लगे, बाद 1.5 घंटा लगे, 5 दिन यस, लगे, 6 दिन लगे, आपको कंप्लीट। ये जो यस, कोर्स है ना, ये इसलिए रखा गया है ताकि आपके घर का वास्तु ठीक हो सके। आप तो एस्ट्रोलॉजर है, तो आप हो सकता है किसी और का भी अगर नोट्स बना के किसी और का भी कर पाए। हाँ लेकिन जो मैम का जो प्रोफेशनल कोर्स रहता है वो 3 मंथ्स का रहता है, उसकी फीस 30,000 रहती है। तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। आप तो चलो ठीक है, एज ए वर्किंग काम कर रहे हैं, एज ए हाँ ऑकल्ट हाँ साइंस में ही है, हाँ तो हाँ आप अफोर्ड कर लोगे। 3 महीने पढ़ना है, रोज का 1.5-2 घंटा पढ़ना है, 3 महीने तक पढ़ के आपका भी ठीक कर लिया, आगे से आपकी इनकम भी चालू हो गई। लेकिन ये अगर आपको अपने घर का वास्तु ठीक करना है, उसके लिए कोर्स रखा गया है। केवल मात्र 5 दिन का कोर्स है, और 5,100 रुपए की इसकी फीस है। और अपने घर के वास्तु ठीक करने के लिए अगर कोई क्वेश्चन है छोटा मोटा तो आप फिर पूछ सकते हैं। ठीक समझ रहे हैं सर, ये थोड़ा क्या बिग प्रॉब्लम है है ना, तो इसका तो क्या ठीक है क्लास में आपको सोल्यूशन 100% मिलेगा आपको। ठीक है ठीक ठीक है सर। ठीक है। ठीक आपको थैंक यू वेरी मच। फाइनेंशियली या हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है तो यू टेल मी, आई कैन सपोर्ट यू। ठीक है, इसके मैम तो साथ जो पहले एक सेमिनार में आप बोला था कि हाँ, आपका आपका जो नाम, वो आपका लो ड्राइवर कंडक्टर जो है, ड्राइवर 7 है कंडक्टर। साइकी नंबर, डेस्टिनी नंबर, हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। वही हम्म। साइकिल नंबर, डेस्टिनी नंबर जो है हमारा हम्म 7 और 2 पे आता है। हम्म और कुआ नंबर 5 में आता है। आप बोला था कि आज अभी हाँ, वास्तु का, हाँ बताइए बताइए, आप, हाँ। आप बोला था कि आपका जो नेम नंबर जो है वो ठीक नहीं है, इसके लिए आपका फोकस नहीं आता है। तो मैं नेम को ठीक से हरा का जो कली है, ग्रीन कलर ग्रीन कलर से लिखना बोला था, ये ब्लू कलर से बोला था। वो से लिखने पर बाद में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। ओके, हो रहा है ना, देखिए, हाँ तो काम तो हो रहा है। इसका मतलब काम बढ़ रहा है ना आपका। हाँ 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 ठीक है, आप हाँ। ये बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, ठीक है। हमने वेबिनार में जो बात बोल दिया आपने, आपको उसका प्लस क्या है माइनस क्या है पता नहीं है, आपने अपने हिसाब से एक नेम चेंज नंबर कर दिया, एक नंबर रख लिया लोगों के वेबिनार से, आपने सुना, हम लोगों ने जो गाइड किया वो रख लिया। बट वो जो नंबर है वो कंपाउंड नंबर किस में आ रहा है, कहीं उससे मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, ऐसे नर्वस का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। ऐसा नहीं है तो आपका जिंदगी बहुत कीमती है। आप कीमती है या 5100 या 12,000 कीमती है, ये बताइए पहले। नहीं 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 नहीं, लाइफ तो कीमती है। लाइफ मनी कीमती है ना, तो जब आपकी मनी तो लाइफ, कीमती नहीं है। हाँ लाइफ है तो सब कुछ है। तो हाँ आपके लाइफ के लिए अपने लिए खर्च कर रहे हो, और किसी के लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए, अपना नाम ठीक करने के लिए आपको प्रोग्रेस होगा। प्रोग्रेस होने से क्या होगा, पूरे फैमिली को आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप अपने लिए, हम कितनी सारी ऐसे चीजें खरीदते हैं और कभी वो वेस्ट में एक कोने में पड़ा ही रहता है, मगर आप यहाँ एक किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करते हैं
तो वो आपको जिंदगी में प्रोग्रेस लेके आएगा। आपको ऑलवेज ये कंफ्यूजन रहेगा, मैंने सही किया या गलत किया, ये सही किया या गलत किया, वो टेंशन नहीं चाहिए। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। हाँ हाँ हाँ। और ठीक है, एक निवेदन है। हाँ जी जी, जी। दिवाली धनतेरस के लिए एक उपाय बता दीजिए ना। बिल्कुल। आपको धनतेरस जब आएगा तब हम उसके बारे में जरूर बताएंगे, ठीक है। और कैसे एक्टिवेशन करना है, आपको क्या सामान रखना चाहिए, तो उस टाइम पे आपने एक टॉपिक दे दिया, बहुत सुपर डुपर टॉपिक दे दिया, तो हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे। थैंक यू जी, आपने टॉपिक हमें देने के लिए। तो हाँ जी, आप गुड इवनिंग मैम। राधे राधे। और राधे राधे आप राधे राधे कोर्स आप कोर्स ज्वाइन कीजिए और अपने घर का सुख समृद्धि जो है लेके आइए, ठीक है। इस गुड इवनिंग मैम। इस रेंज, इस रेट में जो है आपको कहीं भी कंसल्टेशन नहीं मिलेगा, और आप खुद सीख रहे हैं। जी सुमन ठीक जी है? पूछेंगे, सुमन जी। ये सुमन जी बोलिए। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग सुमन जी, कैसे हो? बस जी बढ़िया, आप बताइए पूरा कैसे माता हैं? बन के आए हो आज तो आप। हैप्पी नवरात्रि मैम। या और आपके हाँ, मुझे वो याद है आपकी डॉल। हाँ, आप बोल रहे थे ना कि आप भी नवरात्रों में डॉल का क्या कह रहे थे, कुछ आप हाँ, बता रहे डॉल थे। म्यूजियम रखते हैं हम। यस दिखाऊं यस। मैं आपको? हाँ हाँ, यस डेफिनेटली। चलो सही, इनकी वजह से सबको डॉल म्यूजियम देखने को मौका मिल जाएगा। ओह, वेरी गुड। मैं ये तो माता की फोटोज हैं आई थिंक। हाँ, माता की फोटोज है इसमें, हम डॉल म्यूजियम रखते हैं। अच्छा, ये नीचे क्या 10 है डेज सब? ये सब सारे ये जो, देवी हाँ देवता ही तो बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, यू मीन टू से दिस यू कॉल डॉल म्यूजियम। हाँ, इसको डॉल म्यूजियम बोलते हैं। इसे जैसे ओके आप ये। अपने 9 डेज आपने देवी को, 10 डेज हम जो पूजा करते हैं, वैसा हाँ ही हाँ यहाँ प्रॉपर पूजा होता है, ठीक है। हाँ, वो मैम मैंने आप देखा आपने वो शायद। आपने बोला डॉल म्यूजियम और मैडम ने समझा कि कहीं बच्चों की डॉल तो नहीं रख दी है क्या? नहीं 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 नहीं, वो तो मुझे उस दिन मैम से बात हुई थी, शी टोल्ड मी कि जी जैसे जी हम नवरात्रि में दुर्गा माँ की पूजा करते हैं वो वैसे पूजा करते हैं। हाँ जी जी, जी। हाँ हाँ तो हाँ हम भी हाँ कलश रखते हैं, देवी को हाँ, वो बिठाते मैंने हैं। देखा जैसे और हमने। हाँ, हाँ हाँ, हाँ सब हाँ, आपकी सब एक ही जैसा है, वेदर वेदर इट इज अ साउथ इंडियन, वेदर इट इज अ नॉर्थ इंडियन, या कल्चर तो एक ही है। सेम है, यस ऐसे नो नाक डाउट। पकड़ो या सीधा पकड़ो, एक हाँ, ही वो बात बस है। वो थोड़ा सा नेम का डिफरेंस हो जाता, अदरवाइज तो सेम ही सब कुछ है, यस। हाँ, ये आपको हाँ कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो हाँ यू आर द यस लकीएस्ट वन, आपने पूछा और मैंने दिखा दिया। या। हाँ, दिल्ली में अच्छा है तो मेरी आइए, आप विजिट कीजिए, नहीं, दिल्ली में है तो। डेफिनेटली मैं आऊंगी कहाँ से जरूर हैं मैं। सुमन जी आप? पश्चिम बिहार, नियर टू ओके योर हाउस। ओके ओके ओके, हाँ आइए आइए आप। हाँ, यू ठीक आर है, इन रोहिणी ना। यस। हाँ हाँ। अच्छा, मैं ना ये पूछ रही थी, मैंने आज थोड़ा सा इसी दोपहर को देखा था आपका, तो हम्म, आप जो 5 डेज का वास्तु का बता रही हो ना, वो हाँ बताइएगा मुझे, जी। उसका क्या कंटेंट क्या है उसका। कंटेंट क्या है, आपके घर का जो वास्तु है वो आपको बताया हम्म जाएगा, सिखाया जाएगा। पूरा हम्म जो आपका घर का जो भी रूम्स है वो कैसे हैं, कहाँ रखना है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसे कैसे हम्म। आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में है। आपका नहीं पूरा घर का वास्तु किया जाएगा। नहीं नहीं, वास्तु तो आप करेंगे नो डाउट। हम्म, मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे, मैंने तो वैसे किया हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज करने में इंटरेस्टेड हो रही थी, तभी मैंने कहा चल 5 डेज का है तो मुझे हम्म। थोड़ा सा कंटेंट बता दो उसमें, कि जैसे घर में अभी मतलब तो क्या। सब बताए तो था, सारे कंटेंट। हाँ, कंटेंट अभी पहले वही तो डिस्क्राइब कर रहे थे हम। नहीं वो मैंने बीच में सुना नहीं, मैं अभी ज्वाइन किया, ओके, आई जस्ट ज्वाइन किया। तो हाँ आपका जो घर का एंट्रेंस है, एंट्रेंस कैसा है, कैसा होना हाँ। चाहिए, और हम्म। आप कहाँ से कैसे डिग्री नापेंगे, कौन से डिग्री में क्या आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ आपका यस। किचन कहाँ है, आपका बेडरूम कहाँ है, आपका पूजा रूम कहाँ है, आपका लिफ्ट कहाँ है, आपका स्टेयरकेस कहाँ है, आपके बोरिंग्स कहाँ है, कौन से रूम में एल्डर्स को रहना चाहिए, कौन से रूम में बच्चों को रहना चाहिए, कौन से रूम में हम्म। एजुकेशन करना चाहिए, कौन से रूम में लाइब्रेरी बनाना चाहिए। हर बात जो है यहाँ बताया जाएगा। तो आपको कहाँ इसमें सोना चाहिए, कि आपको नींद आ रहा है या नहीं आ रहा है,
क्या प्रॉब्लम हाँ। है, आपका डायरेक्शन सूटेबल तो नहीं है, तो ये सब आपको वो सिखाया जाएगा तो इसमें। इसमें क्या आप कलर कॉम्बिनेशन भी बताएंगे, कलर्स जैसे बिल्कुल सबके? बिल्कुल और बिल्कुल हम्म। बिल्कुल और जैसे मेरा कोई जोन एक्सटेंड है या घटा हुआ है कुछ बिल्कुल भी? हाँ सब हाँ। बताया जाएगा। ओके ओके। हम्म। तो कब से ओवरऑल स्टार्ट मैडम है ये आप? कंप्लीट पैकेज है आपके घर का वास्तु में, ए से लेकर जेड तक किसी भी तरह की कोई भी यस परेशानी है वो सब आपके सॉल्यूशन दिए। हाँ ओके, जूम पे होगा ना ये 5 हाँ डेज जी का? जूम जी पे, हाँ यस तो 10 क्या से कब से स्टार्ट है वैसे ये? 10 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रहे हैं। ओहो मैम, नवरात्रि में तो बड़ा मुश्किल है। मैंने आपको पहले भी उस दिन बताया था कि नवरात्रों हाँ में तो हाँ बहुत हेक्टिक रहता है थोड़ा सा ना। ओके हाँ तो हाँ कोई बात नहीं, आप एडमिशन ले लीजिए, फिर देखते हैं मैडम हाँ। नवरात्रि आफ्टरनून का फिनिश। रहेगा ना, वैसे तो आफ्टरनून का हाँ है ना, टाइमिंग बता तो दीजिए। एक नहीं, नॉर्मल, नवरात्रों में मैंने उस दिन में मैम से बात करी थी, नवरात्रि में थोड़ा बहुत हेक्टिक रहता है। मेरे को भी हेक्टिक रहता है, मैं भी तो सब कुछ आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो नहीं नहीं जब मैम, वो तो बात ठीक है, लेकिन क्या थोड़ा सा ना मतलब कीर्तन वीर्तन में ज्यादा जाना पड़ता है ओके नवरात्रि में ना, तो इसलिए। ओके तो हाँ 10 से बैच जो है जैसे स्टार्ट हो रहा है, तो आप जैसे अपना 13 से एडमिशन मेरे ले का सकते। लास्ट है ना, 13 को अष्टमी है ना, तो नेक्स्ट डे 14 से। हाँ 15 को पूरा दशहरा जो है खत्म हो हाँ रहा है, हाँ ठीक है, एंड हाँ हाँ 16 को, यस 15 को दशहरा है। हाँ 15 को है ना ये? हाँ यस हम्म। तो हम्म। विजयदशमी के दिन भी एजुकेशन लेना मींस लाइफ में एक बहुत ऑस्पिशियस दिन होता है। ऑस्पिशियस तो डे है, हाँ यस। तो इसलिए आप एडमिशन ले लीजिए, देखते हैं, एक ग्रुप थोड़ी होगा, अनेक ग्रुप्स होंगे, उसमें एक आप भी जुड़ जाएंगे। ओके ओके ओके। ठीक है, तो ठीक है आप ठीक है। कॉल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं गूगल पे या फोन पे, ठीक है, आपको तो मेरा नंबर पता हाँ होगा, यस, नहीं फिर आई भी यस, मैं आई हैव योर ओके नंबर, यस आई हैव। ऑलराइट। और हाँ जिन लोगों को नंबर्स नोट करना है, पुरुषोत्तम जी आप अपना नंबर भी बता दीजिए, और जी मैं आप मेरा नंबर भी बता देती हूँ। जी मैम बताइए, आपका नंबर बताइए। 98730400186, ठीक है। जी मेरा तो नंबर नोट कर लीजिए, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी क्वेश्चंस कोर्स रिलेटेड हो तो प्लीज लेट मी फ्री 766 आप ट्रिपल ना, मैं फाइव दोनों का जीरो वन नंबर ना सेवन ग्रुप एट में डाल दूं? जी ये बेटर ग्रुप डेफिनेटली में, हाँ ग्रुप में यस डाल दूं? जी डेफिनेटली ठीक है, कोर्स हाँ कंटेंट के साथ तो वैसे भी डलेगा, तो आप हाँ उसमें हाँ। भी देख सकते हैं, बट ये हम कोर्स कंटेंट के जैसे हम प्रॉपर वास्तु नहीं सिखा रहे, इंडस्ट्रियल कमर्शियल ऐसे नहीं सिखा रहे, वो वास्तु जो है वो 30,000 है, वो 3 मंथ्स है। ये हम्म। आपके घर के जितने भी रूम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, आपके घर में लिफ्ट है या स्विमिंग पूल है या गार्डन है या पार्किंग एरिया है, वॉट एवर इट इज, वो हम ठीक करके देंगे, ठीक ओके है, ओके। राइट। या थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। यस नेक्स्ट हम किसके क्वेश्चन ले? सब सुखी लग रहे हैं आज, सब सुखी लोग आए। बहुत बढ़िया है, फिर सब नवरात्रि है ले। ना, सब सुखी है ना? नहीं, नवरात्रि से ना सब सुखी है। हाँ अच्छा है ना। वैसे यार किसी को कोई परेशानी हो तो मैम से कोई क्वेश्चन आंसर कर लें, लेकिन किसी का हाँ हैंड रेस बिल्कुल, नहीं है। हैंड या आप राइज नहीं अनम्यूट कर, करके भी, अगर हैंड रेस नहीं आता तो आप अनम्यूट करके भी कोई भी हाँ क्वेश्चन काफी कर लोगों सकते हैं। को हैंड राइज करना नहीं आता है, चैट करना नहीं आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, नो ठीक है, प्रॉब्लम। तो आप आप अपने आप आशिम को अनम्यूट कर सकते हैं। आशिम सरकार जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आशिम जी मैम, नमस्ते मैम, मैं तो नमस्कार बोल। जी, ओम अच्छा आपका ही है, हाँ ओके। हाँ हाँ अच्छा नहीं नहीं, आशिम आशिम जी, आशिम आशिम जी, आशिम जी आशिम अनम्यूट कीजिए मलिक अपने आप। अलग है, आशिम हाँ, सरकार हाँ, अलग है। जी सरकार जी बोलिए। हाँ हाँ जी सरकार जी प्लीज बोलिए, ओम गणेशाय नमः। बोल रहे हैं। मेरा किचन वेस्ट में है, तो वेरी गुड। इसका तो आशिम जी प्लीज पहले कैमरा ऑन कीजिए, मैं देख आपका एनर्जी भी सर पकड़ लूंगी, आपका घर का वास्तु का भी एनर्जी पकड़ लेंगे। 1 मिनट 1 मिनट, हम 60 पहन लेते हैं, 60 नहीं पहने हुए।
ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्लीज बी रेडी विथ योर क्वेश्चन एंड बी स्पेसिफिक। क्या क्वेश्चन पूछना है स्पेसिफिक पूछिए, ताकि आपको आंसर मिले और मैं आपको गाइडेंस दूं और हेल्प करूं मैं। हाँ मैम, यस, बताइए। अगर मेरा ये किचन साउथ में, साउथ में, सॉरी वेस्ट में, ओके, तो इसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? साउथ ईस्ट में मेरा बेड है। साउथ ईस्ट में आपका बेड है। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब आप जैसे आप एक डेट ऑफ बर्थ देते हैं तो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, सही है या गलत है। तो वैसा हाँ, ही मैं आपको, हाँ, मैं वैसा ही आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आपके घर में वेस्टेज ऑफ फूड ज्यादा होता है? फ्रिज में बहुत फूड स्टोर करते हैं आप लोग? बहुत नहीं स्टोर होता है, लेकिन होता है, फ्रिज भरती रहता है हर टाइम। ओके, ओके। वेस्ट मतलब गेस्ट बहुत आते हैं? ना ना ना, गेस्ट बहुत ओके, नहीं तो आते हैं। इसका मतलब आपकी फूड वेस्ट होता है, फ्रिज में रखो या ज्यादा बना देते हैं? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा, ऑलराइट, बहुत ज्यादा नहीं होता है। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब वेस्ट का ही किचन है। आप किचन का जो आपका जो वेस्ट का डायरेक्शन है, उसको आप ऑफ वाइट कर सकते हैं। ऑफ वाइट, यस, ठीक। ठीक है। हाँ, जब आप बेडरूम को एक ही क्वेश्चन अलाउड है। कुछ बोलने आप दीजिए जब मैम, बोलने दीजिए। आज लोगों के क्वेश्चन नहीं है तो इनका ही भला होने दीजिए। डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। यस, पूछिए, आपका क्या बेडरूम का क्या प्रॉब्लम है, बताइए। बेडरूम प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है, मेरा साउथ ईस्ट में बेडरूम है। तो इसका मतलब आपको बीपी हाई है? हाँ, बीपी हाई है? ना बीपी नहीं है, ब्लड शुगर है। प्रेशर है आपके घर में? नहीं, किसी को ब्लड प्रेशर शुगर या है, शुगर? शुगर शुगर है। है। ओके, ओके, ठीक है। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं होता है? हाँ, जब गुस्सा आ जाता है उस टाइम कंट्रोल नहीं होता है। ऐसा लगता है तोड़ फोड़ दो सबको। तो छोड़ना है, तोड़ते नहीं है, लेकिन हाँ, गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाता है। एकदम ओके, दिमाग मतलब में। एक एक हम बात करते हैं ना, गुस्सा आता है तो तोड़ फोड़ देते हैं, वैसे मैं बात कर रही हूँ। ओके, हाँ जैसे एक कहावत है, वैसे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो आपका जो साउथ ईस्ट में आपका बेडरूम है, ठीक है। आप जो जैसे आपके बेडशीट्स के कलर्स हैं, बेडशीट के जो कलर्स हैं वो लाइट कलर बिछाइए उसमें, ठीक है। ग्रीन कलर का बेडशीट यूज कर सकते हैं, डार्क कलर ग्रीन, ठीक है। और डार्क कलर्स के बेडशीट नहीं यूज करना है, और जो वॉल का पेंट है वो भी डार्क कलर्स नहीं होने चाहिए। तो आप उसको ग्रीन कलर के बेडशीट बिछा सकते हैं। तो आपका जो हेल्थ है वो थोड़ा ठीक रहेगा। जो बीपी आप शुगर बोल रहे हैं, तो डायबिटिक, ये आपका साउथ ईस्ट तो आपका बेडरूम है, इसके वजह से आपका ये प्रॉब्लम नहीं है। आपका एंट्रेंस या किचन या टॉयलेट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है आपके, इसके वजह से आपका शुगर का लेवल है। आप अपना शुगर का लेवल बताएंगे तो मैं आपका घर का एंट्रेंस बता दूंगी। मेरा शुगर लेवल हर टाइम 250 प्लस रहती है। 250 प्लस रहता है, इसका मतलब है आपका घर का जो डायरेक्शन है साउथ है। नो मैडम, नॉर्थ है। नॉर्थ है? हाँ, नॉर्थ है। तो आपके नॉर्थ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में क्या प्रॉब्लम है? नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सुंदर है, ओपन है, वहाँ पर मेरा ओके, पूजा घर है, ओके। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन साउथ वेस्ट में? साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम, वो साउथ वेस्ट में ये बाथरूम है। ओके, ठीक है, उसी की वजह से आपको प्रॉब्लम है ये। तो उसको आप रेक्टिफाई करेंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा हेल्थ का। तो साउथ वेस्ट का रेक्टिफाई मतलब कोई हाँ, यंत्र? हाँ, जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हम उस यंत्रा से कैसे ठीक करना है आपकी जो बेडरूम, साउथ ईस्ट का जो बेडरूम है, उसको हम कैसे यंत्रा से ठीक कर सकते हैं, वो सब आपको बताया जाएगा। तो आप लर्न करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, आपका हेल्थ का इम्प्रूवमेंट होगा। जो आपको गुस्सा आता है वो थोड़ा शांत हो जाएंगे आप, ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम।
भव्या देखिए गुलाटी हम जी किसे पूछ लेते थे मैम? हाँ देखिए भव्या गुलाटी। ओके देखिए मैं इनको जानती नहीं, ये मुझे जानते नहीं, बट इनका जो डायरेक्शन है, एक डॉक्टर अपनी पल्स पकड़ के जैसे बात करता है, वैसे हम किसी का भी डायरेक्शन से बहुत सारी बातें बता सकते हैं। सही है या गलत है बताइए, जो मेरे से बिल्कुल। अभी बात कर रहे थे, क्या नाम था आसिम उनका? सरकार जी, आसिम सरकार जी। हाँ सरकार जी, जो बातें बोली वो सही था गलत था बताइए? नहीं, सही था, सही था। सही था, खाली ओके डायरेक्शन मतलब मेन गेट मेरा नॉर्थ में है। ओके ठीक है। तो आपके एंट्रेंस में क्या फ्लैट है या आपका कोठी है? नहीं, मेरा अपना मकान है। फ्लैट अपना मकान तो फ्लैट नहीं सबके है, पास, डबल स्टोरेड अपना मकान है। डबल स्टोरी अपना मकान है, तो इसका मतलब जो एंट्रेंस वाला गेट अलग होगा, घर का एंट्रेंस अलग होगा। हाँ हाँ, अलग है। तो हाँ, तो वो दोनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, एक गेट में वहीं से ही तो ये एक लाइन प्रॉब्लम में हो आता है। जा रहा है। हाँ तो एक लाइन में है, 3 गेट एक लाइन में है। हाँ देखा, तो मैंने बताया ना, गेट में प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है। ये मेरा भी प्रॉब्लम है, 3 गेट एक ही लाइन पे है। हाँ तो तभी प्रॉब्लम है, तीनों गेट में आप अभी अलग अलग डायरेक्शन बोलेंगे, वहां से ये आपका हेल्थ का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम आ रहा है। जिसका शुगर 440 450 आता है, इसका मतलब है उसका गेट जो है साउथ वेस्ट में होगा, ठीक है। और जिसका 120 140 160, आजकल 120 भी डॉक्टर बोलते हैं ठीक नहीं है, ठीक है, तो 120 से 180 के बीच में आता है, तो उसका मतलब है उन लोगों का जो गेट है साउथ ईस्ट में है। जिन जिन का जो जो शुगर पेशेंट है, वो जो मैं बातें बता रही हूँ आप लोग बता सकते हैं उसके साथ। जो साउथ में है उनका 240 यहाँ तक आता है, 225 240 280 तक जाता है शुगर। देखिए यहाँ तक वास्तु सपोर्ट करता है आपको, ठीक है। थैंक यू सरकार जी। हर्ष मनिक, यस अपना हैंड राइज कर सकते हैं, हैंड राइज किया है, म्यूट ओपन कीजिए प्लीज। हेलो। या जी हर्ष जी पूछिए। या मैम, एक्चुअली फोकस स्टडीज को लेके प्रॉपर्ली नहीं हो पाता एंड फाइनेंसेस जो मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाता है। स्टडीज प्रॉपरली आपको अटेंशन नहीं दे पाते हैं ये बता रहे? हम्म। ओके फिर और फाइनेंसेस का जो मतलब हाथ में नहीं टिकता, ओके ठीक है। वो अच्छा है बट टिकता नहीं है। आपको एजुकेशन, आप कौन से रूम में पढ़ते हैं? मेरा रूम एक्चुअली है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट है, ठीक हाँ। है। तो आपका जो रूम है वो गलत है, ठीक है, उस रूम ओके में आप स्टडीज करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। ओके। ईस्ट की तरफ फेसिंग करके आपने बैठना है, नॉर्थ ईस्ट रूम को सेलेक्ट कीजिए और ईस्ट की तरफ फेसिंग कीजिए आपके। ईस्ट मेरा फेसिंग ईस्ट ही रहता है। ओके, नॉर्थ आ, ईस्ट के रूम में ईस्ट की तरफ फेसिंग कीजिए ओके। और आपके सिर के ऊपर जो है भारी चीज नहीं होना चाहिए। जब भी आप पढ़ते हो, जैसे मैं बैठी हूँ, मेरे पीछे वॉल होना चाहिए, वो आपको सपोर्ट देगा। क्या स्टडीज करते हैं आप? क्या स्टडीज ओके करते हैं? मैम, हम्म, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का तैयारी कर रहा हूँ। एमबीए कर रहे हैं आप? नहीं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अच्छा कॉस्टिंग, अकाउंटिंग। सीए सीए कर रहे या हैं? सीएम में। ओके सीएमए, ओके ठीक या है। तो आप जो आपका रूम है, आप जब भी बैठते हैं, पीठ जो है वॉल होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ओके। जब भी टेबल में बैठते हैं, आगे कम से कम 2-3 फुट का ओपन होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे ओके। बैठेंगे तो कंफर्टेबली अच्छे से कॉन्सेंट्रेटली पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप कभी भी एक जगह टिक के बैठ नहीं पाएंगे, ये आपको दिक्कतें आती होगी, ओके ओके। ठीक है। थैंक यू हर्ष जी, आपको तो फ्री में रेमेडी मिल गई, बढ़िया मजा आ गया आपको तो। थैंक यू। पूरे घर का वास्तु अगर ठीक करना है तो प्लीज ज्वाइन अवर कोर्स, दिस इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ओनली 5100 5-day कोर्स, और अपने घर का कंप्लीट वास्तु ठीक कीजिए। थैंक यू हर्ष जी। थैंक यू। ओके और कौन क्या पूछना चाहते हैं नेक्स्ट? मैडम आज क्या माता रानी का दिन है ना, और हाँ पहला दिन है ना, सब
पहला दिन इसलिए- है, सब लोग आप पूजा पूजा सब करके अच्छे से प्रॉपरली डिनर करके शांति से बैठे हुए हैं लग रहा है। नहीं नहीं, यहाँ तो गुजरात में और यहाँ तो रात को 11-11 बजे तक बैठे रहेंगे। डांडिया होता है, करेक्ट करेक्ट जी। करेक्ट। यस रचना जी अपना म्यूट ओपन कर सकते हैं। रिया मित्तल अपना म्यूट ओपन कीजिए। भव्या गुलाटी म्यूट ओपन कीजिए। भव्या गुलाटी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं लगता है मैम, तो आप थोड़ा कोर्स के बारे में बता दीजिए और बता Alright, दीजिए ठीक कि है। क्या क्या होगा, तो फिर क्योंकि ठीक आज है। क्या पहला दिन है नवरात्रि का, तो हाँ। सबको क्या है कि थोड़ा रश में रहते हैं ना आज। राइट, नो प्रॉब्लम। तो आपको फुल 5100 रुपीज में आपका पूरा घर का वास्तु होगा। ठीक है, फुल वास्तु होगा। आपको उससे सुख समृद्धि से आपको आशीर्वाद मिलेगा। ये है पहला। और जो हमारा इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो वास्तु है वो 3 मंथ्स का कोर्स है और उसका जो फीस है वो 30,000 रुपीज है। 2 इजी इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं 15,000 करके। और 3 मंथ्स का कोर्स है। 3 मंथ्स में सपोज एडिशनल क्लासेस भी होते हैं तो एडिशनल क्लासेस भी होंगे आपको। आप पुरुषोत्तम जी से कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे ऑफिस नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑफिस का नंबर है 9873040186। ठीक है, और तो मेरा नंबर है 7665550178। और हम 10 तारीख से ये जो है 5 डेज जो वास्तु का है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो टाइमिंग है मॉर्निंग 12:30 to 2 होगा या 1 आवर का क्लास है। बट क्वेश्चन सेशन जब भी आप एक दिन क्वेरी करेंगे नेक्स्ट डे तो हाफ आधा घंटा तो आधा पौना घंटा तो आपके क्वेश्चन सेशन में ही चला जाएगा। इसलिए जो है आपका टाइम जो है एक्स्ट्रा दिया है ताकि आप लोग अपनी क्वेरीज को ढंग से पूछें, जो भी प्रॉब्लम्स है आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिले। ठीक है, तो आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और देवी माँ जो है आप लोगों को अच्छे से ब्लेसिंग दे और हेल्दी वेल्दी रहे आप लोग। ठीक है, तो हम 10th से जो है अपना बैच स्टार्ट हो रहा है। ग्रुप में जो है आपको फुल डिटेल्स मिल जाएगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक यू Purushottam ji, and Thank you, thank you ma'am. everyone. Have a wonderful evening and good night.